अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर और मेरे साथ हैं शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मैडम? ठीक ठाक। नाजिया जी आप कैसी हैं? मैडम कहाँ से आ गई? मैडम बिल्कुल आप आज क्या हो गया शेफ इकबाल? आज मैडम हो गया। चलिए जी, आज आप मैडम को क्या सिखाने वाले हैं, रेसिपी के बारे में जानेंगे डिश ऑफ द डे में। डिश ऑफ द डे क्या बनना है? नाजिया जी, डिश ऑफ द डे एक ऐसी रेसिपी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड बनाई जाती है, पसंद की जाती है, बहुत ही आला शवरमा। शवरमा, ओके जी, सही है, ठीक है। शवरमा इज़ माय वेरी वेरी फेवरेट और आज हम शेफ इकबाल के हाथ का शवरमा खाएंगे। यस, तो बताइएगा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? बिल्कुल नाजिया जी, शवरमे की खास बात कि इसमें ज़ाहिर है ब्रेड होती है, पीता कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर, सब्जियां भी हैं, तो सब कुछ ही होता है। चिकन बोनलेस है, पीता ब्रेड जो कि अरेबिक ब्रेड है, जो आजकल हर बेकरी पे इजीली आपको मिल जाती है। कुछ टोस्टेड हमने रखी हैं, कुछ आपके सामने टोस्ट करके दिखाएंगे। दही ऐड करना है, लौंग का पाउडर, लाल मिर्च, ऑल्दो अरेबिक डिश है वहाँ नहीं डलती मिर्चें, हम ज़रा देसी टच में, आप बेशक ना ऐड करना चाहें तो शामिल ना करें। सॉल्ट, सफ़ेद मिर्च, सब्जियों में धनिया, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ता, आइसबर्ग, कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं। और ये लाल मिर्च कुटी हुई। लेकिन जैसे कि मैडम ने कहा ना कि ऑल्दो किसी भी ऐड कर रहे हैं तो ये देख लीजिएगा अपनी मर्जी के मुताबिक। और चिकन कितना ऐड कर रहे हैं हम? 300 ग्राम। 300 ग्राम, और 300 ग्राम तकरीबन हो जाएगा 1 पाव और आधा किलो से कम। हाँ, क्योंकि 1 पाव में 250 ग्राम होता है। 1 पाव से ज़्यादा। हाँ, 1 पाव से ज़्यादा और आधा किलो से कम। मैं वो रेशो याद कर रही हूँ ना, ख़वातीन को बताती भी जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, अच्छा इनको लेकिन आपने काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में। हाँ, इसका जूलियन लंबाई में काट। हाँ, अच्छा जूलियन है, सॉरी क्यूब्स में कह रही थी, इट्स जूलियन। बेसिकली आपने देखा होगा जो शवरमा का जो उसे क्या कहते हैं, वो ग्रिल होती है ना शवरमा की, मशीन जो होती है, जो शवरमा की ग्रिल या मशीन जो भी है, वो उसमें आपने देखा होगा जब वो कट कर रहे होते हैं तो वो बारीक बारीक से तकरीबन जूलियन टाइप के, लेकिन ज़रा और बारीक हो जाते हैं। तो यही चीज़ आप घर में भी बना सकते हैं। हाँ। और इजीली बन जाता है। अच्छा, जब शवरमा ग्रिल में लगा हुआ होता है तो वो मसाला उसको मैरिनेट करके फिर वो लगाते हैं शवरमा ग्रिल। हाँ, वो हम होटल में बनाते थे नाजिया जी, उसको हम 24 घंटे तक रखते थे। हाँ, वो साबित एक तरह से चिकन होता था। हाँ। और इस तरह कटिंग होती थी कि वो ग्रिल के अंदर आराम से आ जाए। उसको मैरिनेशन कैसे करते हैं उसकी? उसके बहुत से अलग अलग मेथड हैं। कुछ लोग ऑयल की करते हैं। हाँ। ऑयल, दही और लौंग पाउडर और देसी स्पाइसेस। बस नॉर्मल जो हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड में केचप, चिली सॉस, ये डलता नहीं है, इसकी रेसिपी नहीं है वो। हाँ राइट, तो मतलब मेन शवरमा जो है वो जैसा है वो आपको ऐसा ही बता रहे हैं। चाइनीज सॉस जो उसका होता है तिल का, हाँ, वो जरूरी है। हाँ, है ना? सही है, तो ठीक है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो पैन रखा, 2 तरीके हैं इसके भी। आप चाहें तो डायरेक्टली ऑयल के अंदर ऐड करते जाएं, चाहें तो इसके अंदर मैरिनेट कर लें। आप बताएं क्या करें? ऑयल के अंदर जो है ना इसमें मिक्स कर देते हैं। मैरिनेशन हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो अच्छा है कि कुछ डिफरेंट भी ज़रा तरीका किया जाए। और ख़वातीन को ज़्यादातर आसानी होती है कि बस टाइम में डाला खाना और बस उसी में ऐड ऑन करते गए। ये तो हम ख़वातीन की आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश कुजीन में भी बहुत होता है। फ्रेंच, इटालियन खानों में बस स्टेक को हल्का सा सॉल्ट, गार्लिक रखा, उसके ऊपर स्टेक रखा और ऐसे कुक किया, सॉस बना ली। तो ये भी रियल कुजीन। अपना चिकन का अपना भी एक फ्लेवर होता है। हम उसके अंदर बहुत सारे जब मसाले ऐड कर देते हैं तो उसका अपना जो फ्लेवर है वो नहीं नजर आता। अच्छा, टेस्ट नहीं आता, नजर कहाँ से आएगा। चलिए जी, ये आप अदरक लहसुन, अच्छा जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन उसमें डाल देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि उड़ता बहुत ज्यादा, मुझे पता है इस बात का। देखो मैंने पकड़ लिया। हाँ, ज़ाहिर है। मैं खुद इसको जो है वो नहीं होता जिस तरह वॉरियर होते हैं, मैं वो पैन का ऐसे वॉरियर की तरह रखा हुआ होता है कि उड़े ना। हाँ, वो जो उसका वो ढक्कन जो होता है लिटरली सीरियसली बता रही हूँ मैं। वो इतना शुरू कर रहा होता है ना। अच्छा जी, तो अभी जो है ये आपने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अभी इसमें और कुछ ऐड नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा नाजिया जी। हाँ, ख़वातीन हमारी ग्रेट हैं,
औरत पाकिस्तान की ग्रेट, बिल्कुल दुनिया की कहीं की भी, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि औरतें नॉर्मली गोश्त को बिल्कुल पका लेते हैं, कुक कर लिया, उसके बाद चीज़ें ऐड करते हैं। मीट आपका जूसी नहीं रहता, जूसी के अलावा फ्लेवर ही नहीं आता ना, वो यकजा होना है, मिक्स होना है, हाँ, फ्लेवर आना हाँ। है, वो नहीं आता। आपको बताऊं एक, हाँ। हम जो बेस्ट बिरयानी बनाते थे देगे, गोश्त कच्चा चिकन का सिर्फ मैरिनेटेड है और दम पे बिरयानी पकती थी, सिर्फ दम पे गोश्त गल रहा है। दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। किस दिन इधर यहाँ पे ऐसे बनाओ, जरा मैं भी चेक करूँ कैसे लेकिन वो होती है मेथड चूल्हे अलग हैं तो अच्छा हाँ, वो फिर हाई फ्लेम और ये और वो, फिर बड़े बड़े देग होते हैं, तो उसमें आपने कहा कि कच्चा उसमें चिकन और फिर दम पे डल गई। अच्छा, इसी के अंदर चिकन देखें फुल डन नहीं हुआ, हाँ 30% गला है बस। अब हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। हाँ, दही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दही तकरीबन 1 कप, ठीक है, नमक हस्बे जायका या हाफ टी स्पून से ज़रा कम है, लाल मिर्च पाउडर ये भी हाफ टी स्पून, कुटी हुई इस वक्त हम ऐड नहीं कर रहे, अगर जिनको पसंद हो ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्च भी ऐड किया, और ये ख़ास गरम मसाला इसमें लौंग पाउडर ये भून लिया था हमने, ये भी इसी के अंदर आपने शामिल किया। ठीक है, अच्छे से इसको करना है कुक। ठीक है जी, तेज आंच पे अगले 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम पक भी जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूसी रखना है या बिल्कुल ड्राई करेंगे? जो शवरमे की जो हम कोटिंग करेंगे, एक तो कुछ लोग इसके रोल भी बनाते हैं, लेकिन इसको हम इसके पॉकेट बनाएंगे, तो इसके लिए ज़्यादा सॉस नहीं रखना, ये ड्राई ही होता है। हाँ, फिर वही होगा, फिर वो पॉकेट को खराब कर देगा, हाँ। तोड़ देगा पॉकेट। हाँ, टॉप पर आप चाइनीज सॉस, केचप, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको क्विकली हम फाइनलाइज भी करेंगे। टमाटर एक काट लिया था, ठीक है, धनिया है, एक अदद अनियन है, सिंपली इसके 2 पीस किए थे, और उसके बाद इस तरह से आपने काट लेना है। एक और चीज़ जो बहुत अहम है शवरमे के लिए, जो इसका पिकल बनता है हाँ, राइट, जिसमें गाजर और खीरा, और वो भी लोग बनाते हैं। तो वो अपनी मर्जी है, अगर आपने ऐड ऑन करना है तो कर ले, लेकिन ये कि शर्मा की थोड़ा सा ये होता है कि इंग्रेडिएंट्स में लोग एंजॉय करते हैं उसको, पिकल्स को। हाँ, तो अब ये कि घर में अक्सर लोग नहीं बना सकते हैं, और अगर बनाना भी चाहे, एक तो रेडीमेड मिलता है और दूसरा कोई तरीका भी होता है घर में बनाने के लिए। हाँ, वो बिल्कुल विनेगर सिरके के अंदर उसको डिप रखा जाता है, उसका एक प्रोसेस है, बल्कि किसी दिन मौका मिला तो इंशाल्लाह यहाँ हम शेयर करेंगे। मैं एक क्विक तरीका बता देती हूँ, जो मेरी कज़न ने मुझे बताया था। हम कहते हैं ना घर में खानदान इधर से उधर जो बता रही होती हैं चीज़ें, तो मैंने भी कज़न से कहा, मैंने कहा तुमने 2 मिनट में बना लिया, ये कैसे बनाया? उसने कोई रोस्ट बनाया, उसके साथ से पिकल्स रखती है ना, कहती है तो घर में बनाया। मैंने कहा कैसे बनाया? कहती है कुछ नहीं, मैंने विनेगर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, मतलब 1 कप विनेगर लिया, उसमें 1/4 कप पानी ऐड किया और नमक ऐड करके उसने खीरा और हरी मिर्चें वो उसमें ऐड ऑन करके पका लिया, तो वो पक गया, और उसके बाद फिर उसने जो है वो सर्व कर लिया उसको छान कर। मैंने कहा वाह, उसके बाद से मैंने घर पे ऐसे बनाना शुरू किया। कैसा था? बहुत अच्छा था। इट वाज एग्जैक्टली जो आप बहुत दिन तक रखते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये जब खिलाया तो उसको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो ये उनके लिए अच्छा है कि जो क्विकली जिनको मतलब चाहिए, अब ये कि नहीं बना सक रहे, टाइम है, बट जो अच्छी रेसिपी होती है ना, वो वही होती है जो बहुत दिन तक आप उसे पिकल्स जो बना कर रखते हैं। तो घर में बना कर जरूर रखने, वो ख़राब तो नहीं होता ना, क्योंकि ब्रेक पे जाने पर नहीं, ये तो रखा जाता है, रखा जाता है ना, सिरका है, खराब नहीं होता। सिरके वाला आपने घर पे बना के रखना है। ये तो मैंने क्विक इसलिए बताया कि अगर आपके पास नहीं है टाइम तो चलें जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं रेसिपीज़ एंड मोर में, और आज शेफ़ इकबाल बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शवरमा, और रेसिपी में आपको बता दिया था कि चिकन कैसे बना है। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा ये बताएं। बिल्कुल नाजिया जी, चिकन हमारा ये देख रहे हैं आप, एज इट इज़ भी आप उठा के खाएं, आपको मज़ा आएगा, सॉफ्ट जूसी लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसका ना प्लेटर भी बन सकता है ना, बड़े मज़ेदार। कैसे? मतलब प्लेटर ये कि आपने जिस तरह सारे इंग्रेडिएंट्स रखे और जो है पीटा भी रखा, क्योंकि इतना जूसी है ना ये,
कि वो मज़ा आएगा। लेकिन ये है कि हम आपने कहा था थोड़ा सा इसे ड्राई करेंगे ड्यू टू द रीज़न इसके पॉकेट में इसको ऐड करना है ना, जो पीटा के पॉकेट। हाँ, तो इसीलिए देखिए ये पानी इसका ड्राई हो चुका है एक तरह से। इसी के अंदर ये जूलियन कटा हुआ अनियन शामिल किया, सब्ज धनिया ऐड कर लें, कुछ चाहें तो आप रख भी सकते हैं गार्निश के लिए भी, बाकी आप ऐड कर लें। नाइस, वेरी नाइस, दिस इज सच गुड आइडिया ना। हाँ, ज़रा सा इसको टोस्ट करना है। हाँ हाँ, सब्जियां अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। सही है, ठीक अच्छा, इसका एक और पार्ट था कि यहाँ पीता ब्रेड कुछ हमने काट लिए हैं, कुछ आपके सामने हाँ, दिखाते वो हैं। आपने बताया था कि इसको किस तरह से सेकना है, ये भी बताएंगे ना। हाँ, सिंपली इसको आपने रखा, टोस्ट करना है, कुछ काट लिए हैं और एक कुछ आपके सामने करके दिखाते हैं। अच्छा, इसको कोई टाइमिंग्स होती है इसके पलटने के या नहीं? इसको पलट देते टाइमिंग इसलिए नहीं हो सकता कि अगर पैन गरम है हाँ, तो ये सेकंड्स में हो जाएगा, हाँ। पैन ठंडा है तो टाइम टाइम लगेगा। लगेगा। अब देखो ये पैन ठंडा था तो हाँ। टाइम लगेगा, ठीक है, दैट्स सही अ ना? गुड आइडिया। तो ओके, ये है। अच्छा, हम पॉकेट बना, ये होता रहता है गरम, हम बाकी जो हाँ ऑलरेडी जो है, है हम उसको तो कम से कम कंप्लीट करना शुरू करें ना। हाँ, हाँ, तो उसके लिए करना ये आपने नाइफ शार्प हो, टोस्टेड ब्रेड को 2 पीस किए, इस तरह आपने कट लगा लेना है ठीक है, नाइफ के अंदर तक, ठीक है, ताकि ये खुल जाए। इसके अंदर फिलिंग करेंगे हम। ये हम होटल्स में करते थे और बाहर भी मिडिल ईस्ट में भी लोग करते हैं। यहाँ लोग रोल बनाते हैं, चाहें तो रोल भी बना लें हम। अच्छा, जो बाहर हमने देखा है शौरमा जो मिलता है वो ज़्यादा एक तरह का पतली रोटी होती है, वो क्या होती है बेसिकली? एक तो पीता ब्रेड होती है, पीटा। बाकी इनकी अरेबिक अपनी इनकी ब्रेड होती है, वो है ही ना अपनी। हाँ। जो एक बन गरम की जो मिलती है वो भी एक इनका अपना ही ब्रेड है, वो भी बड़ी मज़े की बड़ी है। हाँ, बड़ी पतली सी मैदे की रोटी होती है। हाँ। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लेबनान वगैरह में जो है लेबनीज़ फूड में लेबनीज़ वो cuisine। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अरबिक में भी होता है। बाहर कहीं जाएं तो वहाँ पे कई शौरमाज ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं जब सऊदीया गई थी ना उम्रे के लिए, हाँ। तो वहाँ पर मुझे शौरमा खाना था। मैंने कहा मैं अरबिक शौरमा, ज़ाहिर बात है, जब फलाफल खाया तो उन्होंने पीटा में दिया, आई वॉज ओके विद दैट। लेकिन जब उन्होंने शौरमा दिया तो उन्होंने उसी वाली रोटी में दिया, वही वाली जो रोटी बता रही हूँ। हाँ, तो उस वक्त मैंने कहा ये कैसा, ये तो मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट करती। अच्छा, उन्होंने क्या डाला आप ऐड ऑन के सोचे, सिर्फ शौरमा वो था, चिकन था और उसमें उन्होंने हॉट सॉस डाल के दे दी। मैंने कहा इसका तो हुम्मस भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, उन्होंने एक ही चीज़ डाल के दे दी। तो वो उस वक्त ये आइडिया नहीं होता था कि हर जगह पर डिफरेंट शौरमा की भी रेसिपीज़ होती हैं। तो ये वाली रेसिपी जो है आज की भी डिफरेंट है, किसी में हुम्मस डालते हैं, किसी में तहानियाँ अच्छा, डालते बात हैं। पर हाँ। ट्रैवल पे भी सॉसेस रखी होती हैं हाँ। कि आप अपनी मर्जी से सॉस डालें। हाँ, जिस तरह वो सबवे वगैरह में होता है ना। हाँ। हाँ, राइट। चले जी, ये अब इसको जो है ना ऐड कर दें। अच्छा, ये इसको भी जो आपके सामने हाँ, सबसे अहम मरहला यही है मैं जिससे सस्पेंस का इंतजार कर रही हूँ कि पॉकेट में आखिर ऐड किस तरह होगा। बिल्कुल नाज़िया जी चलते हैं। हाँ, अच्छा, ये इसमें सलाद भी ऐड ऑन करेंगे। जी जी जी, ठीक है, क्यूकम्बर खीरा आप खीरा कहते हैं, हाँ। अच्छा, ये मर्जी है, बाकी आपने कहा पिकल बना लें या या ऐड डायरेक्ट करें। ऐड कर लें, सलाद जिस तरह बना के वो ऐड कर लें, कोई वो उसमें वो नहीं होता। जो आपके लिए आसानी हो फिलहाल घर पे जो है ना वो ऐड करना चाहिए उसी तरह ही। लेकिन जो चिकन की रेसिपी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बाकी आप उसमें पिकल डालें, आप उसमें हुम्मस डालें, आप उसमें हॉट सॉस डाल दें, ये फिर आपका अपनी मर्जी। अच्छा, देखें सलाद पत्ता रखा हाँ, ये मैं देखना चाह रही थी ना आखिर ये कैसे होता है। और चिकन चिकन ऐड कर दिया मैंने। हाँ, हाँ, ये जो दही और मसालों का जायका रच चुका अंदर तक। हाँ, ये देखो कितना जबरदस्त ये लग रहा है। अच्छा, आइडिया अच्छा है। अच्छा, इसमें आपने भी काफी डिस्कशन में कहा और सच बात भी है कि चाइनीज सॉस, हुमस, कोई भी सॉस आप, हम गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं सिंपली। हाँ, और जो लोग हैं ना पाकिस्तानी देसी, जिनको ज्यादा स्पाइसी हो, हल्का सा क्रश रेड चिली मैं डाल नहीं रहा। हाँ, हाँ, नहीं आप डाल, sprinkle कर मैं तो वैसे भी अपना सेपरेट बनवाऊंगी ना इन बाद में। हाँ, तो इस तरह बना के रखते रहें।
इस पे ओके। अच्छा, वो तो फिर आप सॉसेस साथ में रख सकते हैं। हाँ, सॉस के साथ है बस। ठीक है, अच्छा इसके एक और ट्राई कर लेते हैं। सिंपली पॉकेट खोल लिया, फिल करेंगे सलाद पत्ता। मुझे पसंद है कि सॉसेस बाइट लें तो मज़ा आए। मज़ा आए, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वैसे भी इतना अच्छा ये बना हुआ है ना इटसेल्फ, चिकन के अपने अंदर इतना फ्लेवर है कि वो वैसे ही अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं अनियन का भी शौकीन हूँ, जिस तरह स्टेक में भी और बाकी चीज़ें में ना। मैं भी स्टेक में स्पेशली कहती हूँ कि अनियन ज़रूर करती है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चाहे तो खीरा ऐड कर लें, हाँ, ज़रा सा ये सॉस ऐड कर लें। देख रहे हैं, नाइस, वेरी नाइस। और इसीलिए अच्छा ये जो पॉकेट स्टाइल होता है ना, एक तो है कि जब आप किसी को सर्व करते हैं तो अच्छा भी लगता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए डिफरेंट खाने बनाएं। सही बात। और एक ही तरह की डिशेस बना कर देखिए, लाइफ में अगर एक ही रूटीन चलती रहेगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, और एक ही चीज़ रोज़ खाने से आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है उसी इंग्रेडिएंट के या उसी ग़िज़ाइयत की चीज़ें कहते हैं ना लेवल में ज़्यादा हो जाएंगी। फिर तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है कि हर चीज़ आपको बैलेंस, इतना ज़्यादा प्रोटीन भी ना खाएं कि प्यूरिन ज़्यादा हो जाए, आपके प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो इसीलिए देखें आप, अब मैंने हमेशा देखा अच्छा फ्रेंच क्यूजीन में हमने कितना अच्छा होता है ना, आपके पास प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, वेजिटेबल भी, तो इट्स अ कंप्लीट मील बेसिकली। तो ऐसे ज़रूर एंजॉय करें। हमारे भी होते हैं लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि सलाद भी होना ज़रूरी है, चटनी भी होना ज़रूरी है, रोटी भी हो और सालन भी हो। तो हम इन चीज़ों को इग्नोर वैसे एक बात को ना जी, हाँ, आई वुड से कि नानी दादियों के ज़माने से हमारे यहाँ चटनियाँ, हाँ, सूप्स, यखनी, ग्रेवी, चटनियों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये बात लोग समझते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा। आपका जो बीमारियों की बिगेस्ट रीज़न है ड्राई खाना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। के सॉसेस हैं। राइट, एग्जैक्टली। आपको चटनी से आपका हाजमा होगा। चटनियों से ये होता है कि आपके पेट में ब्लोटिंग नहीं होगी। अक्सर खाने ऐसे होते हैं जो जल्दी हजम नहीं होते, तो उसके बाद फिर गैसेस पैदा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए चटनी इज़ द बेस्ट। तो इसलिए अपने, क्योंकि हमारे खानों में बहुत मसाले होते हैं। अच्छा, अब गरम मसाले खाना ज़रूरी भी है, क्योंकि होता ही है कि जब आप मसाले ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं, इम्यूनिटी आपकी कम हो रही होती है, तो वो गरम मसाले जो हैं वो इम्यूनिटी आपके बूस्ट भी करते हैं। अब उनको हज़म करने के लिए चटनियाँ काम आती हैं। चले जी, यहाँ पर शवरमा तो तैयार है, जाएंगे ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद बड़े मज़े की रेसिपी है, वो क्विक रेसिपी हमारे पास है। तो यू ऑल स्टे विद अस। और जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है रेसिपीज एंड मोर में, और अब आपको दिखाएंगे हम क्विक रेसिपी टैंक के साथ। ऑलराइट, तो आज की टैंक की रेसिपी क्या है हम जानते हैं। जी नाजिया जी, स्मूदी हम बनाते हैं, और बनाना मैंगो स्मूदी जो कि टैंक से क्विकली इंशाल्लाह होगी तैयार। तो इसमें इंग्रेडिएंट तो बता दें पहले क्या क्या है। बता दें। अच्छा, मैं तो 3 अदद केले, बल्कि 2 ऐड करने बनाना, और बहुत ही खास टैंग का मैंगो पाउडर, जिस पाउच में आपको इजीली मिल जाता है, बहुत अच्छा, इजी टू यूज। चाहे 2 बंदों का बनाएं या 200 अफराद का आप बना सकते हैं। This is so nice। ये तो कलर भी मुझसे मैच कर रहा है वैसे। ओह, सेम है ना, वाकई मुझे नहीं पता था हम इसका आज बनाएंगे, लेकिन देखिए आपको पता था जब भी आप बनाएं। कैसी मैचिंग होगी ना इसके साथ। वेरी नाइस। एंड दिस इज मैंगो, राइट? यस। और नाज़िया जी, इसके अलावा चीनी इज रिक्वायर्ड, दूध भी शामिल करना है, और दही भी, आइस इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सबसे पहले बनानास और ऐड करेंगे। तकरीबन 2 ग्लास के लिए कितने बनानास होंगे मैडम? ये 2 अदद शामिल कर रहे हैं। 2 अदद, ठीक है। और बिग साइज के हैं, लेकिन आई वुड से कि अपनी मर्जी के मुताबिक आप, हाँ, जितना थिक आपको जो है ड्रिंक चाहिए होता है उतना उतना बनाना आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बट आई थिंक आपकी जो रेसिपी है ना उसको फॉलो करना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो शेफ़ आपको बता रहा होता है ना एग्जैक्टली वो रेसिपी आप फॉलो करें। अपनी कोई आप क्रिएटिविटी करेंगे ना तो पता नहीं क्या होगा।
अच्छा इसमें बनानास ऐड होंगे एंड देन वी हैव मिल्क, योगर्ट। और ये ड्रिंक आप ये सोचें कि ये इतनी एनर्जेटिक ड्रिंक होती है। और साथ ही इसमें सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि इसमें टैंग ऐड होगा और बनाना और मैंगो का जो फ्लेवर है वो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। और ये बात सच है कि दुनिया के जितने फ्रूट्स हैं उसमें एक केला, बनाना और खजूर बहुत ताकतवर, पावरफुल। दूध शामिल किया, ठीक है। दही 3 चम्मच, सही, दही 3 चम्मच, ओके। हमारा बेहतरीन साथी टैंग मैंगो पाउडर, कॉम्बिनेशन देखें ये इंटरेस्टिंग है। एंड 2 टेबल स्पून, ठीक है। करते हैं बंद। चीनी अगेन एज रिक्वायर्ड, 2.5 टेबल स्पून, परफेक्ट होगा। ठीक है जी। आइस, जब ड्रिंक मजेदार हो तो ठंडा ठंडा और मैं खुद पर्सनली हाँ ज्यादा ठंडा नहीं ख्याल करता हूँ गले के लिए, लेकिन जो स्मूदीज वगैरह है ना उनमें अच्छा लगता है। ऑटोमेटिक जो इतनी गर्मी हो तो उसमें वैसे ही अच्छा लगता है। ठंडक का एहसास देता है ना ये। ठंडक का एहसास देता है। क्या बंद और प्रोसेस करते हैं। देखो क्या कलर आया है, एक्सीलेंट। खुशबू भी अच्छी है जी, खुशबू भी अच्छी है। शेफ इकबाल का अपना दिल कर रहा है पीने का। नहीं, मैं तो नहीं रोक पाता अपने आप को जब नहीं बिल्कुल अपना खाना है, आपने बना किस लिए रहे हैं। चलिए और नाजिया जी, साइंटिफिकली बात प्रूवन है कि आपको अपनी मर्जी की डिश खाकर खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात तो होती है बिल्कुल। इसमें बर्फ मजीद डालने की जरूरत नहीं ग्लास में। याद दिलाया मैंने क्या? नहीं वाह, नहीं अब मैंने कह दिया। मैडम आपने बोला है। अच्छा आज मैं मैडम बन गई हूँ कोई। ठीक है, सही है। अच्छा बर्फ़ आपने इस पे ऐड कर दी, मज़ीद ऐड करी, क्योंकि आप जब सर्व कर रहे थे उस वक्त तक सर्व करते करते थोड़ा सा गर्म ना हो जाए तो अच्छा होता है कि आपने रेसिपी पे ऐड कर दें। क्यों अब क्या याद आ गया? बस हल्का सा। अच्छा मेरा कहना है कि बाहर जग को ना रखें, हाँ बंद करें फौरन ताकि टेक्सचर अच्छा है। ठीक है, बंद किया और फौरन फिर ऐड कर दिया। ठीक है, ओहो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कलर, खुशबू। आप लोगों को तो वो खुशबू अभी नहीं समझ आ रही होगी जो मैं यहाँ पर इस खुशबू को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, लाइक बनाना एंड टैंग मैंगो फ्लेवर, इनका आपस में बड़ा मज़ेदार जो एक वो अरोमा है ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी नाइस। हम ये चाहेंगे कि आप जो है ना क्विक रेसिपी जो है ना एक दफ़ा रिपीट कर दें। नाजिया जी, शवरमे के लिए पीता ब्रेड को हमने टोस्ट किया, फ्राइंग, उसके बाद अलग से फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल, चिकन में अदरक लहसुन मिला कर रखा, ऐड किया। 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद दही ऐड की, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला अच्छी तरह भून लिया। सब्जियों में देसी प्याज, टमाटर, सब्ज धनिया ऐड किया, टॉस किया, मसाला तैयार था। पीता ब्रेड के अंदर चिकन का मसाला ऐड किया और टॉप पर सॉस, चिली सॉस, केचप, तानी, कोई भी सॉस जो आपको पसंद ऐड करें, सलाद पत्ता, और गरम गरम बस इसे एंजॉय करें आप। ठीक है, और टैंग की रेसिपी? मैडम, टैंग की स्मूदी जो बनाई थी, बनाना मैंगो, इसमें केले 2 अदद, टैंग का मैंगो पाउडर, दूध शामिल किया, दही, चीनी एज रिक्वायर्ड, आइस ऐड किया, अच्छे से फेंट लिया और बीट करने के बाद फ्लफी टैंग की क्विक रेसिपी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल जी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त दोनों रेसिपीज़ बनी, आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। शवरमा तो एक ऐसी रेसिपी है जो आपको फिलिंग होती है, और ये आप लंच, डिनर,
इवन शाम की चाय आप कभी भी इसको जो है बना सकते हैं। इवन आप बच्चों को ये जो बच्चे जा रहे होते हैं ना स्कूल, उसमें आप इनको जो है ना एज अ उनके ब्रेकफास्ट के लिए भी उनको दे सकते हैं। जो लंच आवर होता है उनका, आई थिंक बीच में जो ब्रेक टाइम जो होता है उसके लिए आप जो है ये बना कर दे सकते हैं, ताकि वो भी इंजॉय करें और रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ उनको मिले। अच्छा, फिर आपने ये बताया था कि इसके अंदर ऐड ऑन जो चीज़ें कर सकते हैं, पिकल्स भी कर सकते हैं। मतलब पिकल्स मतलब ये कि जो सिरके वाले चार, हाँ सिरके वाले खीरा हो गया, गाजर, प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज भी डाल हाँ, सकते हैं। और क्या, और मिर्चें। और पिकल का बताएं कि मोर देन 90 से ज्यादा तरह के पिकल बनते हैं दुनिया में। हाँ, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से, उनमें से एक आपने कहा, हाँ, सिंपली जो घर पे बना सकते हैं फटाफट। हाँ सकते हैं बिल्कुल। और आपने वो रेसिपी अगर सुन ली है तो दोबारा से बता देती है कि आपने इसमें विनेगर लेना है 1 कप, और 1 कप के 1/4 कप जो है ना बिल्कुल इतना सा आपने जो है पानी इसमें ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें। और फिर आपने अगर मिर्चें लेनी है तो आप मिर्च ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी तक गाजर का ट्राई नहीं किया, प्याज मैंने ट्राई किया था, लेकिन प्याज मैंने बहुत मोटा मोटा काट के जो है ना वो फिर ऐड किया। वो अच्छा लगता है। हाँ, पतला नहीं, क्योंकि पतला फिर इधर उधर हो जाता है, वो कहीं रेसिपी में खो जाता है। तो आपने इसको ट्राई करना है, कभी आप ट्राई कीजिएगा, उसको अच्छी तरह पकाएं, और जैसे ही वो थोड़ा सा आपको लगे कि कलर चेंज हो रहा है और वो पक गया है और उसके अंदर अपना जो विनेगर का असर है आ गया है, तो फिर आप उसे छान लें और आराम से आप इस पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच शेफ़ इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छे अच्छे खाने अपने घर वालों को खिलाएं। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।